हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको मैम। आज का हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वो है डिम्पा इंजेक्शन। डिम्पा इंजेक्शन क्या है? एक तरीके से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। वैसे तो कॉन्ट्रासेप्टिव के बहुत सारे मेथड होते हैं। नेचुरल मेथड हो गया, ठीक है, आर्टिफिशियल मेथड हो गया, हार्मोनल हो गया। तो ये जो मेथड है वो क्या है? एक तरीके से हार्मोनल मेथड है। इसमें हार्मोन दिया जाता है महिला को प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। तो इस हार्मोन का नाम है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। डिम्पा इंजेक्शन का जो फुल फॉर्म होता है, कई बार एग्जाम में भी आ जाता है, तो वो होता है डिपोट मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट। तो ये इंजेक्शन किन किन को दिया जाता है, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, वो सभी हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है केवल आपके एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से है, किसी भी पर्सन के मेडिकेशन के लिए नहीं है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई ऐसा हेल्थ इशू होता है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा वीडियो। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिम्पा जो इंजेक्शन है वो क्या है। ये क्या है? एक लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव है, ठीक है। लॉन्ग एक्टिंग का मतलब होता है लंबे समय तक चलने वाला कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ठीक है। इसकी जो टाइम पीरियड होती है वो क्या होती है? 3 मंथ के लिए होता है। ये जो इंजेक्शन है वो 3 मंथ के लिए लगाया जाता है, ठीक है। अगर आपको प्रेगनेंसी चाहिए होती है तो आप ये बंद कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको 3 महीने के बाद दूसरा इंजेक्शन लगवाना होता है, जब तक आप प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं। ये इसके अलावा ये क्या है? कंटेन एक्टिव इंग्रेडिएंट्स मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट। इसमें जो हार्मोन होता है वो कौन सा होता है? मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट होता है। और एडमिनिस्ट्रेट एवरी 3 मंथ टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को रोकने के लिए हर 3 महीने में इसको क्या है? दिया जाता है। जब भी आपको प्रेगनेंसी चाहिए होती है आप इसको क्या कर सकते हैं? बंद कर सकते हैं। बंद करने के 9 से 12 महीने के बाद क्या होगा? आपको दोबारा से मेंसेस स्टार्ट हो जाएंगे और आप प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है, अब इसको जो वर्क करता है, हाउ डज डिम्पा इंजेक्शन वर्क, किस तरह से ये वर्क करता है? तो इसकी जो मैकेनिज़्म है वो क्या है कि प्रिवेंट ओव्यूलेशन। ये क्या करता है? ओव्यूलेशन को रोक देता है। प्रेगनेंसी के लिए क्या चाहिए होता है? ओव्यूलेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। ओव्यूलेशन और स्पर्म दोनों के फर्टिलाइजेशन इससे क्या होता है कि प्रेगनेंसी होती है। अगर महिला में ओव्यूलेशन ही नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी उसकी, ठीक है। आपको जैसे ये फिगर दिख रहा है उसमें क्या होता है, जैसे ये दोनों फैलोपियन ट्यूब हैं और ये यहाँ पर क्या है? दोनों ओवरी हैं रेड कलर की। इनमें क्या है? एग बनता है। इस हार्मोन को लेने के बाद, इस इंजेक्शन को लेने के बाद जो ओवरी हैं वो क्या नहीं करेंगी? एग रिलीज़ नहीं करेंगी। इसके बाद जो थिकनेस है, थिकनेस सर्वाइकल म्यूकस मेकिंग इट डिफ़िकल्ट टू फॉर स्पर्म टू रीच एग। अब जो इसकी जो सर्विक्स है, इसकी जो लेयर होती है म्यूकस, सर्वाइकल म्यूकस लेयर होती है, उसको क्या कर देगी? थिक कर देती है, उसको मोटा कर देती है, जिससे क्या होगा? जो मेल का स्पर्म है वो एग तक नहीं पहुंच पाएगा, और एग तक नहीं पहुंच पाएगा तो दोनों का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इसके बाद थिन यूट्राइन लाइनिंग मेकिंग इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज एग डिफ़िकल्ट। जो यूट्रस की जो लाइनिंग होती है वो उसको क्या कर देगी? थिन कर देगी, पतला कर देगी, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि प्रेगनेंसी के लिए, ठीक है, फीटस के फेवरेबल कंडीशन के लिए या उसको न्यूट्रिशन देने के लिए जो यूट्रस की लाइनिंग होती है वो क्या हो जाती है? मोटी हो जाती है, ताकि उसको क्या मिल सके? वहाँ से सपोर्ट मिल सके, ठीक है। तो इसमें अगर इसकी लाइनिंग, यूट्राइन की जो लाइनिंग है वो क्या नहीं होगी? मोटी नहीं होगी, ठीक है। एंडोमेट्रियम की लेयर नहीं बनेगी तो उसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलेगी फीटस को, और उसको अगर फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलेगी इम्प्लांटेशन के लिए तो क्या होगा? प्रेगनेंसी नहीं होगी, ठीक है। समझ में आ गया? इस तरह से क्या करता है डिम्पा इंजेक्शन वर्क करता है कि इसमें एग रिलीज़ नहीं होने देगा। इसके अलावा जो सर्वाइकल म्यूकस है लेयर उसको क्या कर देगा? थिक कर देगा, जिससे क्या होगा? स्पर्म एग तक नहीं पहुंच पाएगा। और जो नेक्स्ट थिंग है वो क्या कर देता है? जो यूट्राइन लाइनिंग है एंडोमेट्रियम उसको क्या कर देता है? थिन कर देता है। ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो क्या होगा? मेंसेस जो महिला है उसको नहीं होगा और उसको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी।
इसके बाद जो नेक्स्ट थिंग है वो है इसके बेनिफिट क्या क्या है इस इंजेक्शन के। तो इसके बेनिफिट इसके बहुत सारे हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो ये है कि ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। मतलब प्रेगनेंसी को रोकने के लिए सबसे इफ़ेक्टिव जो मेथड है वो क्या है, ये डिम्पा इंजेक्शन ही है। इसकी जो हाईली इफ़ेक्टिव रेट है वो कितनी है, 99% इसकी है। 1% ही ऐसा होगा जिसमें क्या होगा, ये इफ़ेक्ट नहीं करेगा, वो भी बहुत रेयर केसेस में देखने को मिलेगा। तो जो इसकी इफ़ेक्टिवनेस है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा रिड्यूस मेंस्ट्रुअल क्रैम्प एंड हैवी ब्लीडिंग, जैसे मेंस्ट्रुएशन किसी को ज़्यादा आते हैं, ठीक है, उसको भी क्या करते, कंट्रोल कर देते। किसी को क्रैम्प्स आते हैं, बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होता है, तो वो भी क्या हो जाता है, इससे कम हो जाता है। इसके अलावा लोअर रिस्क ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर, कईयों को एंडोमेट्रियल जैसे कैंसर हो जाती है तो उसके भी रिस्क इससे कम हो जाते हैं। इसके अलावा कन्वीनियंट एज इट ओनली नीड्स टू बी एडमिनिस्ट्रेटेड एवरी 3 मंथ्स, ठीक है, सॉरी इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, तो ये क्या होगा, एवरी 3 मंथ्स होगा। तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है, मतलब आसानी है, सुविधा है। इसको महिला जब चाहे क्या कर सकती है, ले सकती है, और जब चाहे इसको छोड़ सकती है। तो ये 3 महीने के लिए एक तरीके से सेफेस्ट मेथड हो गया प्रेगनेंसी को रोकने का। 3 महीने तक क्या होगा, उसको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी, 3 महीने तक वो एकदम फ्री रहेगी। अगले अगर 3 महीने में उसको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो वो एक और इंजेक्शन लगवा सकती है। जब तक वो उसको क्या है, गर्भ निरोधक वो आप यूज़ करना चाहती है, मतलब जब तक वो प्रेगनेंसी नहीं चाहेगी तब तक इस इंजेक्शन को हर 3 महीने लगवाती रहेगी। इसके बाद इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं, ठीक है, साइड इफ़ेक्ट इसमें बहुत कम देखने को मिलता है। तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं जो बहुत रेयर देखने को मिलते हैं। इसमें है, सबसे पहले क्या है, इसमें इरेगुलर ब्लीडिंग और स्पॉटिंग। इसमें क्या होता है, मेंसेस महिला का इसमें एक तरीके से रुक जाता है इसमें। तो महिलाओं को, कईयों को ये इस तरह वो रहता है कि कहीं हमारा मेंसेस रुक गया तो इससे हमें कोई और दिक्कत तो नहीं आएगी, और हेल्थ प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, या फिर हमारा वेट गेन तो नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं वो बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, कई कई महिलाओं में जो साइड इफ़ेक्ट है, जैसे इरेगुलर ब्लीडिंग हो गई, स्पॉटिंग हो गई, मतलब हल्की फुल्की सी उसमें ब्लीडिंग आती दिख जाती है, तो ये बहुत कम देखने को मिलते हैं। इसके अलावा वेट गेन की उनको समस्या थोड़ी बहुत हो सकती है। अगर वो इस इंजेक्शन को लेने के बाद उनको लगता है कि उनका वेट गेन हो रहा है, तो क्या करना चाहिए, उनको अपनी डाइट पर और एक्सरसाइज पर ध्यान दे करके इसको क्या कर सकती है, कंट्रोल कर सकती हैं। मूड चेंज उनमें कुछ देखने को मिल सकता है, जैसे डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गया। इसके अलावा जो ब्रेस्ट टेंडरनेस है वो भी इसमें हल्की फुल्की देखने को मिल सकती हैं, और हेडक भी इसमें हो सकता है। इसके अलावा जैसे बोन डेंसिटी है, इसमें भी बोन डेंसिटी थोड़ी सी क्या हो जाती है, जो एडोलेसेंस गर्ल है, ठीक है, उनमें ये हो सकता है। अब इसके जो प्रिकॉशंस हैं और ये कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है, किस किस में इसको नहीं लेना चाहिए, क्या क्या इसमें ध्यान रखना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए, वो है जैसे नॉट रिकमेंडेड फॉर वुमेन विद ब्रेस्ट कैंसर, लीवर डिजीज़ और ब्लड क्लॉट। जिन जिन में भी ये हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम होती हैं, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर हो गया, लीवर डिजीज़ हो गया और ब्लड क्लॉट की समस्या हो गई, उन महिलाओं में इस इंजेक्शन को नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये टेस्ट भी करवा लेना चाहिए कि उसको प्रेगनेंसी तो नहीं है। अगर कोई महिला गर्भवती है तो उसको ये इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहिए। may interact with other medications such as anticonvulsant and antibiotic। कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जिनके साथ वो इंटर कनेक्शन हो सकती हैं, जैसे कि कन्वलेंस जो मेडिसिन होती है, जैसे एपिलेप्सी की होगी, जैसे मिर्गी वगैरह किसी को आती है, तो वो अगर दवाइयाँ ले रही हैं या कुछ ऐसी पर्टिकुलर एंटीबायोटिक्स हैं जो उनको क्या कर सकती है, साइड इफ़ेक्ट हो रहा है उनसे, तो उन मेडिसिन के साथ इस इंजेक्शन को नहीं लेना चाहिए। में इफेक्टिव बोन डेंसिटी पर्टिकुलर इन एडोलेसेंस और यंगर्स एडल्ट, जो यंग एडल्ट और एडोलेसेंस होते हैं उनमें क्या कर सकती है, बोन डेंसिटी को क्या कर सकती है, इफेक्ट कर सकती है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन एंड डोज, इसका किस तरह से इसको दिया जाता है और इसकी जो डोज है वो कितनी डोज है, इसको दिया जाता है गिवन एज एन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन एवरी 3 मंथ। हर महीने इसको इंट्रामस्कुलरी दिया जाता है, ठीक है। इंट्रामस्कुलर बटक पे दे सकते हैं या फिर जो आर्म की ग्लूटेस मसल होती है उसमें इस इंजेक्शन को क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। और इसकी जो डोज होती है वो होती है 150 mg, ठीक है। ये एक इंजेक्शन आता है ये, और 150 mg का होता है।
इसके अलावा अब है इसका फॉलोअप। अगर इंजेक्शन लगवा लिया किसी महिला ने तो उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या फॉलोअप करना चाहिए, क्या मॉनिटरिंग करना चाहिए कि उसमें ऐसी कुछ हेल्थ इश्यूज़ तो नहीं हो रहे हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही जो उसको मॉनिटर रखना चाहिए। फॉलोअप बहुत ज़रूरी है। तो रेगुलर फॉलो अप अपॉइंटमेंट टू मॉनिटर साइड इफ़ेक्ट एंड इफ़ेक्टिवनेस, मतलब उसको रेगुलर अपनी जो हेल्थ प्रैक्टिशनर है, ठीक है, डॉक्टर है, गायनेकोलॉजिस्ट है, उससे अपने जो ये अपॉइंटमेंट लेकर के और मॉनिटर करना चाहिए इस चीज़ के लिए कि उसके साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहे हैं इसके, या फिर उसकी इफ़ेक्टिवनेस है या नहीं है, ठीक है। तो स्टार्टिंग के कुछ मंथ में हो सकता है इसकी इफ़ेक्टिवनेस कम रहे, तो उस टाइम महिला को क्या यूज़ कर लेना चाहिए, कोई अदर जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जैसे कॉन्डम वगैरह है वो यूज़ कर लेना चाहिए। तो रेगुलर फॉलोअप करना चाहिए। रेगुलर फॉलोअप में अपने भी किसी भी प्रैक्टिशनर है या गायनेकोलॉजिस्ट है उसके साथ मॉनिटर करते हुए, जैसे साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहा है या फिर उसकी इफ़ेक्टिवनेस कितनी है, इन चीज़ों के बारे में। इसके अलावा जैसे इस इंजेक्शन को लेने के बाद उसका ब्लड प्रेशर तो राइज नहीं हो रहा है, वेट गेन तो नहीं हो रहा है, इन चीज़ों पर भी मॉनिटर रखना चाहिए। इसके अलावा ब्रेस्ट और पेल्विक एग्जामिनेशन एज नीडेड, जैसे जैसे ज़रूरत हो उसको ब्रेस्ट और पेल्विक एग्जामिनेशन भी करवाते रहना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको डिम्पा इंजेक्शन के बारे में पूरी जानकारी दे दी है। फिर भी आपकी कुछ क्वेरीज हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, आप और भी इस इंजेक्शन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में जा कर के कमेंट्स कर सकते हैं। आज का हमारा वीडियो यहीं तक का। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।